नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। सीएम हेमंत सोरेन को दूसरा समन भेज सकती है ईडी, टाइम पिटीशन पर हुआ मंथन। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी दोबारा समन भेज सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के टाइम पिटीशन पर मंथन कर लिया है और अगले सप्ताह दूसरा समन जारी करने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री द्वारा मांगा गया 3 सप्ताह का समय उन्हें मिलना मुश्किल है। गौरतलब है कि ईडी ऐसे मामलों में 3 बार समन जारी करती है, लेकिन यदि संबंधित व्यक्ति पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होता है तो एजेंसी कोर्ट के उचित विधि सम्मत कार्रवाई के लिए विशेष निर्देश लेती है। बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में अवैध खनन मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीते मंगलवार को देर रात समन जारी किया था। मुख्यमंत्री को 3 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन सीएम नहीं आए। मुख्यमंत्री अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों का व्यस्तता का हवाला देकर हाजिर नहीं हुए। जनता के बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मैं गुनाहगार हूँ तो समन क्यों, हिम्मत है तो ईडी मुझे गिरफ्तार करे। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने ईडी को पत्र लिखकर 3 सप्ताह का समय मांगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से एक शेड्यूल भी जारी किया गया है, जिसमें 15 नवंबर यानी झारखंड स्थापना दिवस तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यक्रमों की जानकारी दी गई है। राज्यपाल ने हेमंत सोरेन मामले में आयोग से नहीं मांगी दूसरी राय, सीएम के वकील को दी गई जानकारी। दरअसल आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि राज्यपाल रमेश बैस ने उन्हें आयोग ठहराने के मामले में दूसरी राय नहीं मांगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आयोग ने श्री सोरेन को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि उसे राज्यपाल की ओर से कोई संदेश नहीं मिला है। इससे पहले रविवार को रांची में श्री सोरेन ने कहा था कि उन्होंने निर्वाचन आयोग से कहा है कि खनन पाटा मामले में विधायकी के आयोग ठहराने जाने के मामले में राज्यपाल द्वारा दूसरी राय मांगे जाने के अनुरोध की एक प्रति उन्हें प्रदान करे। श्री सोरेन ने राज्यपाल के 27 अक्टूबर के एक बयान की पृष्ठभूमि में यह टिप्पणी की थी। राज्यपाल ने कहा था कि उन्होंने मामले में दूसरी राय मांगी है। राज्यपाल रमेश बैस ने दावा किया था कि झारखंड में किसी भी समय एकाध परमाणु बम विस्फोट हो सकता है। उन्होंने मामले में लंबित अपने निर्णय की ओर इशारा करते हुए ये बातें कही थी। बता दें कि भाजपा ने लाभ के पद के मामले में श्री सोरेन को विधानसभा से आयोग ठहराने की याचिका दाखिल की थी। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने 25 अगस्त को झारखंड के राज्यपाल को अपना फैसला भेजा था, जिससे राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का हो रहा षड्यंत्र, बेनकाब हुई बीजेपी, बोला यूपीए। दरअसल आपको बता दें कि यूपीए महागठबंधन ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के सहारे सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र कर रही है। एक लोकतांत्रिक सरकार और जनता की चुनी हुई सरकार को बदनाम और अपदस्थ करने की किसी भी तरह की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये बात सोमवार को भाजपा पर हमला करते हुए राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे महागठबंधन के नेताओं ने कही। धरना प्रदर्शन के बाद महागठबंधन की ओर से राष्ट्रपति के नाम एक पत्र राज्यपाल को सौंपा गया। नेताओं ने धरना स्थल पर भाजपा पर जमकर भड़ास निकाली और कहा कि भाजपा की साजिश को बेनकाब किया जाएगा। नेताओं ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की पिछले 6 महीनों की कार्रवाई से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनका एकमात्र उद्देश्य चुनी हुई सरकार को गिराना है, हमारे लोकप्रिय नेता को प्रताड़ित करना है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि उनके हर गोपनीय कदम की जानकारी भाजपा नेताओं के ट्वीट से मिलती है। इतना ही नहीं, राज्य निर्माता दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भी भाजपा नेताओं ने बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। इनके खिलाफ भी लोकपाल में शिकायत दर्ज कराई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब आगे क्या, ईडी जांच करेगी या नहीं? दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद राज्य में खनन के मामले में चल रही परिवर्तन निदेशालय की जांच जारी रहेगी, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका में ईडी द्वारा की जा रही जांच को रोकने या जारी जांच की वैधता को चुनौती नहीं दी गई थी। ईडी ने अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ही मुख्यमंत्री श्री सोरेन को समन जारी कर 3 नवंबर को पूछताछ के लिए हाजिर होने को निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए 3 सप्ताह का समय मांगा। हालांकि ईडी ने कोई दूसरा समय निर्धारित नहीं किया है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज्य के निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश और पीपी तथा बच्चू यादव की गिरफ्तारियों से जुड़ा है। इसमें ईडी की कई ऐसी जानकारियां मिली है जिसमें सीएम से जुड़ी है और संदिग्ध है। उस मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को समन किया है। राज्य में सक्रिय है पीआईएल गिरोह, चल रही सरकार को तोड़ने की साजिश से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष सरकार तोड़ने की साजिश में जुटा है। विपक्षियों को यह पच नहीं रहा है कि एक आदिवासी इतने अच्छे ढंग से राज्य चला सकता है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग और उनके षड्यंत्र के बावजूद हम विचलित नहीं है। भ्रष्टाचार के जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी निरस्त कर दिया। उन्होंने ये बात सोमवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने 2320 करोड़ की 230 योजनाओं का
शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही 245 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण किया। इस दौरान गोपाल मैदान में नेताओं, समर्थकों और कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ थी। सीएम 3 घंटे जमशेदपुर में रहे। मुख्यमंत्री ने मधु कोड़ा का बचाव करते हुए कहा कि उन पर 4000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया है, परंतु कुछ भी साबित नहीं हो पाया। इससे एक गरीब आदिवासी नेता का जीवन खराब हो गया। सीएम ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चतुराई दिखाकर 20 वर्ष तक झारखंड में राज किया। राज्य बनने के बाद से ही कुछ गिरोह सक्रिय थे जो समझते थे कि यहाँ के लोग तो भोले भाले हैं, वे क्या शासन करेंगे, परंतु गुरुजी इस बात को जानते थे, इसलिए उन्होंने सभी को पहले ही आगाह कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि असल में 20 वर्ष तक विकास हुआ ही नहीं। अब तक सत्ता में वे लोग ही थे जो झारखंड गठन का विरोध कर रहे थे। दुष्कर्म के बाद किया था शादी का वादा। शादी श्रृंगार करने के बाद महिला अधिवक्ता ने दर्ज कराया केस। दरअसल आपको बता दें कि पांड्रा ओपी क्षेत्र के रहने वाली एक महिला अधिवक्ता के साथ युवक ने दुष्कर्म किया तो विरोध करने पर शादी करने का वादा किया था। हालांकि कुछ माह बीत जाने के बाद आरोपी युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें आरोपी चंदन कुमार के अलावा उनके भाई और माता पिता पर गाली गलौज करते हुए मारपीट का आरोप लगाया है। चंदन पांड्रा ओपी क्षेत्र के विकास नगर का रहने वाला है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। झारखंड में राजनीतिक घमासान, टांग तोड़ने से लेकर पटक कर मारने की धमकी तक पहुंची बात। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में मचे राजनीतिक घमासान के बीच नेताओं का धैर्य टूट रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थक में सत्ता पक्ष गोलबंद हो रहा है, रोज शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार जिलों का दौरा कर राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। अब यह राजनीतिक खींचतान एक दूसरे को देख लेने से लेकर टांग तोड़ने और पटक कर मारने की धमकी तक पहुंच गई है। हेमंत सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर और हाल ही में आय से अधिक संपत्ति के मामले में विधायकी गंवाने वाले कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के धमकी भरी चेतावनी से भाजपा भड़क गई है। भाजपा के प्रमुख नेताओं ने भी पलटवार करते हुए पटक कर मारने का स्थान और समय बताने को कहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जिस स्थान पर पटका पटकी करना चाहते हैं, आइए हम भी जाने को तैयार हैं। कांग्रेस को लोकतंत्र और अहिंसा पर विश्वास नहीं है। गांधी जी ने अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयत लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि उन्हें पता था आने वाले कांग्रेसियों का व्यवहार समाज के प्रति कैसा होगा। हल्की बात कर कांग्रेसियों ने एक बार फिर अपने चरित्र को उजागर कर दिया है। इनके चेहरे को जनता ने आज फिर देख लिया है। भाजपा अहिंसा की पुजारी है और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही हम उन्हें जवाब देंगे। जाम कैपिटल बनी रांची, सयाहों का जुलूस। पहले से तैयार नहीं थी ट्रैफिक पुलिस, 2 घंटे तक जाम रहा शहर। दरअसल आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से सोमवार को पूरा शहर 2 घंटे तक जाम रहा। पूर्व निर्धारित रैली की जानकारी होने के बावजूद भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से सहायता सुगम बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की तैयारी नहीं की गई थी। 25 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ के बैनर तले 50,000 से ज्यादा सहिया कर्मी समेत अन्य संगठन के लोग दोपहर 1:20 से मोराबादी से जुलूस की शक्ल में राजभवन की ओर बढ़े। सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। पूरी भीड़ नारेबाजी करते हुए पैदल ही एसएसपी आवास के सामने से कचहरी चौक की ओर बढ़ी। इसके बाद आनन फानन में उन्हें रोकने के लिए राशि से जवानों ने घेराव करने का शुरू किया। इस दौरान पूरा रेडियम रोड जाम हो गया। स्कूल छुट्टी के समय सड़क पर प्रदर्शन पर स्कूल बसें जाम में फंस गई। निर्धारित समय पर बच्चों के स्टॉपेज पर नहीं पहुंचने से उनके अभिभावक परेशान हो गए और बस के ड्राइवर खलासी को फोन किया। जाम में फंसने की जानकारी मिली तो कई लोग खुद जाकर अपने बच्चों को ले आए। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।